तो नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन क्या होता है, कैसे मिलता है, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते। हम आपको लोन करा के देते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं लोन लेने में एंड टू एंड प्रोसेस में। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली में, इंडिया में कहीं से भी हो, हम आपको आपकी लोकेशन से ही लोन करा के देते हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। तो पर्सनल लोन का सिंपल सा मतलब है कि अनसिक्योर्ड फंडिंग है जो बैंक ने आपकी जो इनकम है, इनकम को देख के दी है। अब पर्सनल लोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास को मिलता है, जो लोग सैलरीड हैं। अब सैलरीड का लोगों को समझ नहीं आता कि भाई सैलरीड कौन है, भाई किसको बैंक सैलरीड मानता है। क्योंकि जिसकी सैलरी अगर कैश में आ रही है वो भी सैलरीड है, जिसकी जो जो सैलरी अकाउंट में आ रही है वो भी सैलरीड है, जिसकी सैलरी पेटीएम के थ्रू उसका जो जो उसका एम्प्लॉयर है पेटीएम के थ्रू देता है तो वो भी सैलरीड है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सैलरीड कौन है। तो बैंक की नजर में जो सैलरीड है, सैलरीड वो ही है जिसकी सैलरी आ रही है, जिसका एचआरए डीए ये सारी चीजें कट के उसके अकाउंट में सैलरी आ रही है। और इसी ही प्रोफाइल को बैंक लोन करता है सैलरीड के बेस पे, उनकी सैलरी स्लिप के बेस पे। इसके अलावा जो कैश सैलरी आ रही है या पेटीएम के थ्रू आ रही है, ये सैलरी अगर आपके अकाउंट में आती है तो आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके लिए दूसरा लोन आप ले सकते हैं, बट पर्सनल लोन के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो पर्सनल लोन है वो कौन, मतलब कितने तरीके से मिल सकता है, किस 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 टाइप में मिल सकता है। तो मान लीजिए आपकी जो सैलरी है, आपकी 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए पे एक मोटा मोटा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपके लोन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो बैंक ये मानता है कि आप 64-65 हजार, तो बैंक ये मानता है कि आप 64-65 हजार रुपए की ईएमआई दे सकते हो। तो 64-65 हजार का मतलब हो गया आप 64 हजार रुपए तक की ईएमआई दे सकते हो। तो 64 हजार रुपए जो भी आपकी ईएमआई, जो भी आपका लोन अमाउंट आता है, वो लोन अमाउंट आप एलिजिबल हो बैंक से लेने के लिए। अब ये तो एलिजिबिलिटी की पार्ट हो गया कि कितने रुपए आपको मिल सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी चीजें होती है कि आपकी आप आपका अपना घर है नहीं है, रेंटेड है, आप कहाँ रहते हैं, सैलरीड है, वो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बैचलर हैं। तो ये बहुत सारी चीजें पे भी डिपेंड करता है लोन अमाउंट। बट ये सारी चीजें भी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपको हेल्प करते हैं समझने में कि आपको पर्सनल लोन कितना मिल सकता है, कौन सी कंपनी से मिल सकता है, कौन से बैंक से मिल सकता है, कौन से एनबीएफसी से मिल सकता है, क्या रेट पे मिल सकता है। अब जो पर्सनल लोन है वो दो तरीके से मिलता है। एक मिलता है आपका लोन के पर ये फॉर्म में, एक मिलता है आपकी ओडी के फॉर्म में। तो पर्सनल लोन लोन के फॉर्म में तो सिंपल सा मतलब है कि भाई बैंक ने आपको आपके अकाउंट में लोन दे दिया और उसकी एक फिक्स ईएमआई बना दी, और हर महीने की 2 3 4 5 10 जो भी तारीख है उस तारीख को आपके अकाउंट से पेमेंट कटने लग गई। ये होता है नॉर्मल पर्सनल लोन। आपके अकाउंट से हर महीने एक ईएमआई कटेगी। एक होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो सैलरीड ओवरड्राफ्ट लिमिट का क्या मतलब होता है कि बैंक ने आपको जो लिमिट दी, आपको जो लोन दिया, वो लिमिट फॉर्म में दिया। अब लिमिट फॉर्म का मतलब बैंक ने आपको एक लिमिट बना के दे दी। मान लो 4 लाख रुपए की आपको लिमिट बना के दे दी, और उस 4 लाख रुपए की आपको एक कंडीशन दे दी कि जब आप यूज करोगे तब आपका इंटरेस्ट लगेगा, नहीं यूज करोगे तो नहीं लगेगा। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब है कि बैंक ने जो भी लिमिट आपको बना के दी उस पे इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आप उसको यूज करोगे। अगर आप उसे यूज नहीं करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने 4 लाख रुपए का आपका लोन लिया। आपने 2 दिन के लिए 13 और 14 तारीख को पैसा यूज करा। 2 रातों के लिए, मतलब दो दो दिन आपने पूरा यूज करा 2 लाख रुपए। तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा अगले महीने की जो तारीख आई, तो जो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 2 लाख रुपए पे लगेगा 2 दिन के लिए, ना कि पूरे 30 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। और सिर्फ आपको सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट पे करना है, प्रिंसिपल पार्ट पे नहीं करना। इसको और इजी समझाने के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने 1 लाख रुपए निकाले। 1 लाख रुपए पे एक मोटा मोटा जो इंटरेस्ट आता है वो 1200-1300 रुपए के आसपास आता है, और अगर इसको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 30 रुपए के आसपास आता है। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए 2 दिन के लिए यूज करे, तो 3 दूनी 6, 60 रुपए आपको अगले महीने इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है। सिर्फ 60 रुपए की आपकी कॉस्टिंग आई, 2 दिन आपने यूज करा 1 लाख रुपए। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन की, ओडी में है, टर्म लोन में है, तो आप हमसे पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फॉर्म 26 एएस,
और आपका जो आप जहाँ जॉब करते हैं उनका आईडी कार्ड, आपकी एक ऑफिशियल मेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पर्सनल लोन कराने के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा जब हमें आपकी फाइल लगती है तो अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रेडिट मांगता है, स्पेशल डॉक्यूमेंट, तो आपको देने की जरूरत होती है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोनों ही प्रोडक्ट के लिए, टर्म लोन हो या ओडी हो, दोनों ही प्रोडक्ट के लिए ये सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कोई अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, या अलग अलग एनबीएफसीज के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। एक जो कैपिंग होती है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो 9.9 से 10, 11, 12, 14, 15, 16 तक जाती है, 17 तक जाती है, डिपेंडिंग कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। मान लीजिए आप कैटेगरी में गवर्नमेंट जॉब, अब ये मान लीजिए आप कैट ए कैटेगरी में की कंपनी में जॉब करते हैं। तो कैट ए कैटेगरी का मतलब क्या है, बैंकों ने कंपनियों को मतलब ये कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया है, कैट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे डिवाइड कर दिया है। तो जितनी अच्छी कंपनी होगी वो कैट ए कैटेगरी में होगी, उससे कम अच्छी कंपनी बी में होगी, देन सी, डी, ई, एफ ऐसे जाती है। जितनी अच्छी कंपनी में आप जॉब करते हो उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा, और जितनी ही कैटेगरी आपकी कंपनी की कम होती जाएगी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, अलग उनकी कैटेगरी है, उनकी भी कैटेगरी बनाई हुई है कि वो ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर है, ग्रुप सी ऑफिसर है, ग्रुप डी ऑफिसर है। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसी के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन की, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हम आपको ओवर द कॉल, या फिर आपकी जो सैलरी स्लिप है, सिर्फ सैलरी स्लिप आपको शेयर करनी है, सिर्फ सैलरी स्लिप को देख के ही हम आपको बता सकते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के कौन से बैंक से आपका लोन हो जाएगा। हम आपको बेसिकली जब आप हमें कॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें आपसे कंफर्म करते हैं, जैसे कि आपकी